वोट चोरी का मामला तूल पकड़ता हुआ राहुल गांधी के समर्थन में उतरे बीजेपी सांसद। रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा ने किया समर्थन। वोट चोरी का रीवा सबसे बड़ा उदाहरण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का एक डायलॉग काफी पॉपुलर है और जिसको लोग कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर उदाहरण इसका दे ही देते हैं। और डायलॉग है कि कहते हैं किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और ये डायलॉग राहुल गांधी पर सटीक बैठा है क्योंकि साल 2024 लोकसभा चुनाव फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी को लेकर आवाज उठाने वाले राहुल गांधी की बात अब पूरा देश सुनने लगा है। और जब से 7 अगस्त से सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तब से सोशल मीडिया भरा हुआ है और जनता मानने लगी है कि वोट चोरी हुई है। इसी को लेकर एक अंग्रेजी अखबार ने दिल्ली की जनता से पूछा कि क्या चुनाव आयोग वोट चोरी करता है? क्या आप विश्वास रखते हैं कि चुनाव आयोग सही होगा? इसको लेकर दिल्ली की जनता ने कहा कि चुनाव आयोग झूठा है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे अविश्वास बढ़ता जा रहा है और चुनाव आयोग की हरकत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा बहस में बदलता जा रहा है और मोदी सरकार और चुनाव आयोग भोथरी दलीलें पेश कर रहा है। अभी रविवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि महिलाओं की निजता का हनन होगा। वोटिंग का वीडियो देना, इस पर लोग कह रहे हैं कि क्या ये घर के बेडरूम का विजुअल तो नहीं। दूसरा तर्क है कि अगर निजता का हनन था तो वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों किया गया। इसके साथ ही साथ और भी कई तर्क दिए जा रहे हैं, आप खुद सुनिए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं चुनाव आयुक्त। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार दोनों के कान खड़े हो गए हैं। अच्छा, फोटो इसके धांधली के रीवा से बड़ा को उदाहरण है। एक कमरा में 1000 वोट, एक कमरा में 1000 वोट, श्रीनिवास बिहारी के राज्य में एक कमरा में 1000 वोट महिमा निकले थे 11 वोट। हम मन की जांच करने वाले हैं। अच्छा, फोटो इसके धांधली के रीवा से बड़ा को उदाहरण है। एक कमरा में 1000 वोट, एक कमरा में 1000 वोट, श्रीनिवास बिहारी के राज्य में एक कमरा में 1000 वोट महिमा निकले थे 11 वोट। हम मन की जांच करने वाले हैं। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा से सांसद मिश्रा जी। ये वीडियो जब से वायरल हुआ तभी से कोई जवाब नहीं दे रहा है। हम बताते हैं कि ये वीडियो कैसे वायरल हुआ, कहां का है। जी हां, रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा मऊगंज जिले में कार्यकर्ताओं से एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे और उसी समय कहा कि वोट चोरी का देश में रीवा सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ एक घर में 1100 वोट होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ था। उस दौर में कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी ने फर्जी वोटरों का पर्दाफाश करते हुए जमकर आंदोलन किया था, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी सरकार काबिज हुई। रीवा से बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा ने उसी वाक्य को याद दिलाते हुए बताया कि वोट चोर को उनकी टीम ने पकड़ा था, उस टीम का वो भी हिस्सा थे। बहरहाल वोट चोरी के मुद्दे पर सांसद का बयान सोशल मीडिया पर जमकर अब वायरल हो रहा है। इसी बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, ये रीवा से बीजेपी सांसद है जनार्दन मिश्रा। ये कह रहे हैं वोटर लिस्ट धांधली में रीवा सबसे बड़ा उदाहरण है। एक कमरे में 1000 वोट थे, 1100 वोट निकले थे। इसकी जांच उन्होंने खुद की थी। तो आप समझ सकते हैं कि वोट चोरी पर कैसे चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार घिरती जा रही है। आप जानते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी समेत अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार में चुनाव आयोग के SIR का मकसद उसके कोर वोटर्स का नाम काटना है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि सही मतदाताओं की पहचान जरूरी है। कांग्रेस ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव, हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए। इन आरोपों के बीच 17 अगस्त 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल और उसके नेता बिहार में SIR के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं।
Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi जी, चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के मेरे दोस्तों, सबसे पहले चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम एक संदेश देना चाहता है। भारत के संविधान के अनुरूप भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसे मतदाता अवश्य बनना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब यह प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। विगत आंकड़ों के अनुसार स्वयं मतदाताओं ने लगभग 28,370 ऐसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दिए हैं और जो मतदाता 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले हैं, ऐसे 1,03,703 मतदाताओं ने भी अपना आवेदन फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन के साथ किया है। और इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए, इन त्रुटियों को हटाने के लिए बिहार के SIR में 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय निर्धारित है। अभी भी 15 दिन का समय बाकी है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है
कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर एक पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं, सत्यापित भी कर रहे हैं, हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी दे रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलएस के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।